एक रात मैं सो रहा था जब मैं अचानक जाग गया क्योंकि मेरा भाई एलेक्स बहुत जोर से चिल्ला रहा था। मैं जल्दी से उसके कमरे में भागा और उसे अपने बिस्तर पर देखा, बहुत इधर उधर घूम रहा था। वह चिल्ला रहा था, मत जाओ नूह, मत जाओ। तुम्हें उस आदमी को कभी नहीं देखना चाहिए। कभी नहीं। मैंने उसे जगाने के लिए हिलाया और जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसने मुझे बताना शुरू किया कि उसके बुरे सपनों का कारण क्या है। लगभग 1 महीने पहले एलेक्स अपने दोस्त नूह के घर पर खेल रहा था जब उसने बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। वे दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे और यार्ड में एक आदमी को देखा। नूह ने उससे बात करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब एलेक्स ने उस आदमी का चेहरा देखा जो बैंगनी था तो वह वास्तव में असहज महसूस करने लगा। एलेक्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने नूह को उस आदमी के पास न जाने के लिए चिल्लाया। लेकिन नूह ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर भी उसके पास चला गया। जब नूह ने कुछ देर तक उस आदमी के चेहरे को देखा तो वह अचानक उठ गया और फिर पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स वाकई हैरान था और चिल्लाया, क्या हुआ? नूह जमीन पर कांप रहा था और सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। बैंगनी चेहरे वाला आदमी हंसा और नूह के बहुत करीब आ गया, उसका मजाक उड़ा रहा था। एलेक्स खिड़की के पीछे से देख रहा था और अंदर से बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने नूह को आवाज लगाई, लेकिन नूह अभी भी जमीन पर पड़ा था और चोटिल लग रहा था। एलेक्स जानता था कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने 911 पर कॉल किया। जब पुलिस और सहायक वहां पहुंचे तो नूह की सांस नहीं चल रही थी और बैंगनी चेहरे वाला आदमी चला गया था। बाद में डॉक्टरों ने नूह के शरीर को देखा कि क्या हुआ था और उन्होंने पाया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने यह भी देखा कि उस पर कोई चोट नहीं थी, जैसे कट या खरोंच, और उन्हें उसके शरीर में कुछ भी बुरा नहीं मिला। डॉक्टर ने एलेक्स को बताया कि नूह के दिल को कुछ चोट लगी है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा किस वजह से हुआ। डॉक्टर हैरान था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एलेक्स को यकीन नहीं हुआ। उसे याद आया कि उसने नूह को मरने से ठीक पहले दर्द में देखा था। उसके कुछ ही पल पहले नूह बिल्कुल ठीक लग रहा था और एलेक्स के साथ खुशी से खेल रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात बैंगनी चेहरे वाले एक अजीब आदमी से नहीं हुई। एक दिन बैंगनी चेहरे वाले एक आदमी ने नूह को देखा और नूह बेहोश हो गया। एलेक्स ने यह देखा और पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। उसके बाद एलेक्स को जो हुआ उसके लिए बहुत डर और दोषी महसूस हुआ। फिर कुछ दिनों बाद उसने कुछ और भी डरावना सुना। उसके पड़ोस में 3 और लोगों को सिर्फ 3 दिनों में दिल का दौरा पड़ा। 2 लोग बच नहीं पाए, लेकिन एक बच गया। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि वे सभी बैंगनी चेहरे वाले एक आदमी के पास गिरने से ठीक पहले देखे गए थे। जो व्यक्ति जीवित था उसने कहा कि जब उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें डर लगा क्योंकि उस आदमी की आंखें वाकई बहुत क्रूर और ठंडी लग रही थीं और उसकी मुस्कान डरावनी लग रही थी। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मैं बहुत डर गया और ऐसा लगा कि मैं हिल नहीं सकता। मुझे पता था कि सुरक्षित रहने के लिए मुझे उससे दूर जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेंगने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास आ गया और हंसने लगा। वह मेरे बहुत करीब आ गया और मुझसे उसे देखने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका चेहरा न देख पाने से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब वह बहुत जोर से हंसने लगा तो मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया और बहुत तेजी से रेंगकर दूर चला गया। फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे ढूंढ लिया और वह आदमी भाग गया। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे नहीं पता था कि किसी को देखना इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे आपकी मौत हो सकती है।
पुलिस को लगा कि यह कहने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उस दिन के बाद हमने अपने पड़ोस में बैंगनी चेहरे वाले उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। वह कौन था और लोग क्यों मरते हैं, यह कहानी अभी भी मेरे लिए एक रहस्य है। नमस्ते, मैं माई हूं और मेरी उम्र 19 साल है। यह अजीब कहानी अभी भी मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जब मैं 17 साल का था तो मैं 2 बेडरूम वाले घर में रहता था, एक मेरे लिए और दूसरा मेरे माता पिता के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है और इससे मुझे बहुत बेचैनी होती थी। उस भावना के कारण मुझे अक्सर अकेले सोना पसंद नहीं था और मुझे अंधेरे से डर लगता था। हर रात मैं लाइट जलाकर रखता था। एक रात जब मैं सो रहा था तो मैं जाग गया और मुझे बहुत डर लगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और यह वास्तव में डरावना था। मैं जाग रहा था और अपने आसपास सब कुछ देख सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। यह वास्तव में डरावना था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं स्लिप पैरालिसिस नामक स्थिति में फंस गया था और इसे बदलने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने चारों ओर देखा और एक बहुत लंबा आदमी देखा जो पूरी तरह से काला था और मेरे ऊपर खड़ा उसका कोई चेहरा नहीं था। मैं उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि चीख मेरे दिमाग में अटक गई है। मुझे नहीं पता था कि और क्या करना है, इसलिए मैंने 3 बार प्रार्थना करने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 1.5 मिनट के बाद मैं आखिरकार फिर से हिल सकता था और मैं गहरी सांस लेने में सक्षम था। ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी बहुत तेज दौड़ना समाप्त किया है और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं बहुत थक गया था या यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली रात मैं फिर से सो रहा था और मेरा शरीर दरवाजे की ओर था। जब मैं उठा तो ऐसा लगा कि मैं फिर से सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि कोई मेरी बाहों को कसकर पकड़े हुए था। मैंने देखा कि 3 जोड़ी हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे और मुझे बिस्तर के नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे शरीर को खींचने के बजाय ऐसा लगा जैसे वे मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने माता पिता के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज मेरे सिर में अटक गई थी। मैंने फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। मैं वास्तव में डर गया था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था या हिल नहीं पा रहा था। मैं तब तक छोटी छोटी प्रार्थनाएं करता रहा जब तक कि मैं फिर से सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाया। मैं पूरी तरह से पसीने से लथपथ था और उसके बाद मैंने पूरी रात जागने का फैसला किया क्योंकि मैं सोने से बहुत डरता था कि कहीं ऐसा फिर न हो जाए। मैं खुद को व्यस्त रखना चाहता था, इसलिए मैंने YouTube पर मजेदार वीडियो देखे और थोड़ी कॉफी पी। मैं सुबह 6 बजे जाग गया। उसी समय मेरी माँ भी आमतौर पर उठती हैं, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर गया और उनके साथ नाश्ता किया। मैं जो हुआ उसे साझा करना चाहता था, लेकिन जब हम काम कर रहे थे और दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो मैं उन्हें बताना पूरी तरह से भूल गया। एक रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, ज़ॉम्बी फिल्में देखता रहा क्योंकि मुझे वे बहुत पसंद हैं। मैं लगभग 3 बजे बिस्तर पर गया, लेकिन फिर कुछ डरावना हुआ। मैं जाग गया और हिल नहीं सका या अपने माता पिता को नहीं बुला सका क्योंकि मुझे स्लिप पैरालिसिस नामक कुछ हो रहा था। इस बार वास्तव में डरने के बजाय मैंने एक लंबे छायादार आदमी को देखने का फैसला किया जिसका कोई चेहरा नहीं था। मैं बता सकता था कि कोई मुझे घूर रहा था बिना देखे भी। जब मैंने आखिरकार देखा तो मैंने देखा कि वह मेरी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मुझे डर लगा, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी प्रार्थना की। लेकिन जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह कमरे के कोने में चला गया था, थोड़ा मेरे करीब।
मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर से प्रार्थना की, बार बार, जब तक कि मैं सांस लेने और फिर से हिलने डुलने के लिए पर्याप्त शांत महसूस नहीं करने लगा। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी मां के साथ सब कुछ साझा करने का फैसला किया। उसने समझाया कि मेरे कमरे में एयर कंडीशन के लिए एक चौकोर छेद था। मेरी मां ने कहा कि शायद आत्माएं मेरे सपनों में मेरे साथ खेल रही थी और उन्हें लगा कि छेद के जरिए वे अंदर आ सकती हैं। यह पाम संडे के आसपास हुआ और हमारे पास पलापा नामक एक खास चीज थी। यह ताड़ के पत्तों से बना होता है और इसे खास और अच्छा माना जाता है। हमने इसका इस्तेमाल छेद को ढकने के लिए किया और उसके बाद बुरे सपने और डरावनी नींद की समस्याएं ठीक हो गईं। मैं एक कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और चूंकि मुझे विज्ञान पसंद है, इसलिए मैं भगवान या शैतान में विश्वास नहीं करता। यह मेरे माता पिता और खास तौर पर मेरी दादी को परेशान करता था। वे अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं दुनिया की डरावनी चीजों को नहीं समझता। मैं बस हंसता और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हर दिन मैं उठता हूँ, तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और फिर कॉलेज जाता हूँ जहाँ मैं अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ। मैं आमतौर पर देर रात घर आता हूँ। एक दिन हमारे कॉलेज को हमारे राज्य के एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज में जीवन विज्ञान के बारे में एक विशेष कार्यशाला में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है, ठीक देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की तरह, इसलिए मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित था। कार्यशाला 2 दिनों तक चली और कॉलेज के छात्रावासों में हुई। मेरे छात्र इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। हमने सारी योजनाएं बनाई और कार्यशाला के दिन हम सुरक्षित कॉलेज पहुंच गए। वहां जाते समय हमने बहुत सारे रेस्तरां और दुकानें देखी, जिससे पता चला कि रात में यह इलाका बहुत व्यस्त और चहल पहल भरा था। दिन अच्छा था और मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं डेयरी नहीं खा सकता और रात के खाने में लगभग सभी खाद्य पदार्थों में डेयरी थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा सका। हालांकि मेरे छात्रों ने अपने भोजन का भरपूर आनंद लिया। बाद में हम सभी सोने के लिए अपने कमरों में चले गए, लेकिन आधी रात के आसपास मुझे बहुत भूख लगी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे एक रेस्टोरेंट याद आया जो मैंने स्कूल जाते समय देखा था। वहां पहुंचने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था जो स्कूल के चारों ओर से जाता था और दूसरा रास्ता इमारतों के पीछे जंगल से होकर जाने वाला एक छोटा रास्ता था। मैंने छोटा रास्ता लेने का फैसला किया, भले ही मैंने कहानियां सुनी थी कि जंगल डरावना हो सकता है। मैं अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करके रास्ते पर चल रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। जैसे जैसे मैं कुछ दूर तक चलता गया, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। फिर मैंने दूर से एक परछाई देखी और सोचा कि यह कोई कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। मैं जल्दी से उस व्यक्ति के पास से निकल गया और रेस्टोरेंट की ओर चल दिया जहां मैंने कुछ रोस्ट चिकन ऑर्डर किया। मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और सहजता से उस परछाई और शॉर्टकट का जिक्र किया जो मैंने देखा था। जब मैंने ऐसा कहा तो उसका चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। उसने मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि यह एक वेंडिगो था, एक डरावना जीव। इसके कारण कई लोग लापता हो गए हैं। मैं इतना हैरान था कि मैं कुछ भी नहीं कह सका। मालिक ने मुझे उस जगह से दूर रहने के लिए कहा, इसलिए मैंने उनकी बात सुनी और बहुत तेजी से अपने कमरे में वापस भागा। मैंने उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया और मैं भगवान पर और अधिक विश्वास करने लगा, जिसने मेरे परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। अब मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि अगर वह डरावनी चीज मेरा पीछा करती तो क्या हो सकता था, तो मैं अभी भी डर जाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ध्यान पसंद नहीं है, लेकिन आप मुझे सूरी कह सकते हैं। जब मैं 13 साल का था तो कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं साझा करना चाहता हूँ। जब मैं 12 साल का था तो मेरी दादी का निधन हो गया।
वह वास्तव में एक अच्छी और मजबूत इंसान थी, लेकिन वह कैंसर से बहुत बीमार थी। जब वह चली गई तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे पता है कि अब वह बेहतर जगह पर है। वह अपने बेडरूम में सोते हुए शांति से चल बसी। भले ही वह अब जीवित नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह अभी भी मेरे साथ हैं। जब मैं उनके बेडरूम में जाता था तो वह मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। एक दिन जब मैं 13 साल की हुई, मुझे अपना होमवर्क करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत थी। उसका कमरा साफ सुथरा और बहुत शांत था, इसलिए मैंने तय किया कि यह पढ़ाई के लिए एकदम सही जगह है। मैंने अपना सामान लिया और उसके कमरे में चली गई। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। फिर मुझे कुछ फुसफुसाहट की आवाजों ने परेशान किया। उस समय मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बाहर बुला रही है, क्योंकि आवाज बहुत धीमी थी। मैं बाहर गई और अपनी माँ को बगीचे में पाया। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? मैंने जवाब दिया। उसने मुझे अजीब तरह से देखा और कहा, क्या? मैंने कहा, नहीं सिरी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जो वास्तव में अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कल्पना कर रही हूं, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन फिर मैंने फिर से फुसफुसाहट सुनी और मैं समझ नहीं पाई कि वे क्या कह रहे थे। इससे मुझे डर लगा और मेरी पीठ में सिहरन होने लगी, इसलिए मैं उछलकर घर से बाहर भाग गई। एक बार मैंने पलटकर देखा और एक परछाई देखी जो मेरी दादी की पोशाक जैसी लग रही थी। मैं बहुत डर गया और खुद को तेज भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन परछाई मेरा पीछा करती रही। मेरी माँ ने मुझे चिल्लाते हुए सुना और देखने आई कि क्या गड़बड़ है। जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ तो मैं रो रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या विश्वास करना है, लेकिन वह मेरे साथ कमरे में वापस आई और मुझे दिलासा देने के लिए बिस्तर पर बैठ गई। उसने कहा कि शायद दादी तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में दादी थी या कुछ डरावना था। फिर वह मुझे कहानी पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में ले गई, लेकिन मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा था। ऐसा हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य है कि क्या यह मेरी दादी थी या कुछ डरावना था। मेरा नाम एलेक्स है और मैं फिलीपींस से हूँ। मैं 29 साल का हूँ और अब मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब मैं 19 साल का था तो मेरी दिनचर्या अलग थी। जब मैं कॉलेज में था तो मैं शाम को लगभग 7 या 8 बजे बहुत जल्दी सो जाता था। फिर मैं पढ़ाई करने या अपना होमवर्क पूरा करने के लिए सुबह 1 बजे उठता था। मैं सुबह 4 बजे तक जागता रहता और फिर सो जाता। मैं बहुत ज्यादा धूम्रपान भी करता था, जिसकी वजह से कभी कभी मैं अपने परिवार के साथ परेशानी में पड़ जाता था। इसलिए मुझे लगा कि जब सब सो रहे हों तो जागना आसान है। इस तरह मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और जितना चाहूं उतना धूम्रपान कर सकता था। हमारा घर ऐसे पड़ोस में है जहां हम कभी भी आ जा सकते हैं। हमारे घर के पास छोटी छोटी दुकानें हैं जहां मैं आसानी से जा सकता हूं। अगर मुझे कभी नाश्ता करने का मन होता है तो हमारा घर बड़ा है और उसमें एक गेट है। एक रात मैं लगभग 1 बजे सुबह उठा। चूंकि मेरे टेस्ट नजदीक आ रहे थे और मुझे बहुत सारा स्कूल का काम पूरा करना था, इसलिए मैंने सब कुछ पूरा करने के लिए पूरी रात जागने का फैसला किया। लेकिन मेरी छोटी बहन, जो कॉलेज भी जाती है, ने मुझसे बाहर की सभी लाइटें बंद करने और सभी दरवाजे और गेट बंद करने के लिए कहा। मुझे उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने पूछा, क्यों? उसने मुझे बताया कि शादी के कपड़े पहने एक महिला का भूत है जो रात में लालटेन लेकर हमारे गांव में घूमती है। हमें बाहर की सभी लाइटें बंद करनी पड़ती हैं ताकि वह उन्हें न देख सके। मुझे यह अजीब लगा कि जब वह भूत होती है तो वह लालटेन लेकर चलती है। अगर वह किसी घर में आग लगी देखती है तो लोग कहते हैं कि वह बहुत उत्सुक हो जाती है।
वह अपनी लालटेन वहीं छोड़कर घर के अंदर चली जाती है, खासकर अगर दरवाजे खुले हों। फिर ऐसा कहा जाता है कि वह वहां रहने वाले परिवार के साथ रहती है। मुझे लगा कि वह बस मजाक कर रही है। वह जानती है कि मैं आमतौर पर पढ़ाई करने या अपने काम करने के लिए रात के 1 बजे के आसपास उठता हूँ। वह जानती है कि मैं बहुत धूम्रपान करता हूँ और जब मैं करता हूँ तो यह घर में धुएं से भर जाता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चलो, अब हम बच्चे नहीं रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भूत की कहानियां सुनाना बंद करने का समय आ गया है? तुम बस मुझे जल्दी सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं धूम्रपान न करूं और घर में बदबू न फैलाऊं। वह बहुत गंभीर दिखी और मुझसे कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। बस कृपया बाहर की लाइटें बंद कर दो और दरवाजे और गेट बंद रखो। फिर वह अपने कमरे में चली गई और सो गई। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। उस रात मेरी सिगरेटें खत्म हो गईं और मुझे थोड़ा टहलने का मन हुआ। मैं सबसे नजदीकी दुकान पर गया, जो सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां बहुत शांति थी, क्योंकि सुबह के 3 बजे थे और आस पड़ोस के सभी लोगों ने अपनी लाइटें बंद कर रखी थीं, इसलिए बाहर अंधेरा था। मुझे सिर्फ स्ट्रीट लैंप और चांद की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। चलते चलते मुझे अचानक बहुत ठंड लगने लगी, जैसे आप फ्रीजर का दरवाजा खोलते हैं। यह अजीब था, क्योंकि मैं एक गर्म जगह पर रहता हूं जहां आमतौर पर गर्मी और चिपचिपाहट होती है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक की तरह सोच रहा था। मुझे लगा कि सुबह के 3 बजे हैं और तब आमतौर पर ठंड होती है। मैं कुछ सिगरेट खरीदने के लिए दुकान पर गया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार ठंड के साथ साथ मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके एक वैज्ञानिक की तरह सोचने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि शायद यह मेरी बहन द्वारा बनाई गई एक मूर्खतापूर्ण डरावनी कहानी है। जब मैंने ऐसा सोचा तो मैं तेजी से चलने लगा। मैं अपने घर की ओर तेजी से चल रहा था, तभी मैंने दूर से कुछ देखा। कुछ घरों की दूरी पर एक काली आकृति थी, जो एक महिला की तरह दिख रही थी और मेरे करीब आ रही थी। मैं बहुत हैरान था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैंने और करीब से देखा, मुझे समझ में आने लगा कि यह वास्तव में क्या था। उसने एक सुंदर सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक घूंघट था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसके बाल उसके चारों ओर बह रहे थे, उसकी छाती से शुरू होकर उसकी पीठ तक जा रहे थे। चलने के बजाय ऐसा लग रहा था कि वह तैर रही थी या वास्तव में असामान्य तरीके से नाच रही थी। उसने अपने बाएं हाथ में एक लालटेन ले रखी थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही वह मेरे करीब आई, मैंने एक आवाज सुनी जो किसी के रोने जैसी लग रही थी, जैसे वह दुखी थी। लेकिन जो वास्तव में अजीब था वह यह था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मैं देख सकता था कि उसके होंठ बड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे जैसे वह मेरे करीब आती गई, मैं उसके रोने की आवाज और ज्यादा सुन सकता था और हमारे आसपास ठंड भी ज्यादा महसूस हो रही थी। मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं इतना सदमे में था कि मैं बस अपना मुंह बंद रख सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप भगवान से बात की। मैं आमतौर पर दृढ़ता से विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस समय मुझे वे सभी प्रार्थनाएं याद आईं जो मैंने बचपन में सीखी थी और अपने दिमाग में उनके बारे में सोचा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने चाहा कि मैं ऐसा न करूं। वह मेरे ठीक सामने थी,
और उसने अजीब तरीके से हिलना बंद कर दिया। सब कुछ वास्तव में शांत हो गया और मैं अब किसी को रोते हुए नहीं सुन सकता था। यह बहुत शांत लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और वास्तव में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, भगवान से मदद मांगी। फिर मैंने उसे सुना। वह धीरे धीरे बोल रही थी, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह बस फुसफुसा रही हो। वह पूछती रही, मेरा पति कहाँ है, बार बार। हर बार जब वह यह कहती तो उसकी आवाज तेज हो जाती, जैसे वह वास्तव में चिल्लाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे अनदेखा करने और अपनी प्रार्थना पर ध्यान देने की बहुत कोशिश की। फिर अचानक यह फिर से शांत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए या उन्हें खोलना चाहिए, क्योंकि मैं वास्तव में डर गया था। मैंने अपनी आंखें खोलने का फैसला किया और जब मैंने ऐसा किया तो वह चली गई। मुझे जो ठंड लग रही थी वह भी चली गई। मैं जल्दी से घर भागा, सभी लाइटें बंद कर दी और गेट और सभी दरवाजे बंद कर दिए। मैंने रात को अपने कमरे में ही रहने का फैसला किया और अपना होमवर्क या अपने काम करने के बजाय बिस्तर पर चला गया। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने हमारे गांव के कुछ पहरेदारों से एक भूत के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि वह बहुत समय पहले की एक महिला थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान शामिल था। एक लड़की फिलीपींस के एक सैनिक से शादी करने जा रही थी, लेकिन उनकी शादी के दिन कुछ जापानी सैनिक उसे ले गए और गांव के कई लोगों को चोट पहुंचाई। वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक थी जो उस भयानक दिन से बच गई, लेकिन वह वास्तव में बुरी तरह से घायल हो गई और ठीक से चल नहीं पा रही थी। अंत में उन्होंने सोचा कि वह मर जाएगी और उसे पीछे छोड़ दिया। उसके पास केवल एक विशेष लालटेन थी जो उसके पति ने उसे दी थी, क्योंकि उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करना पसंद था। रात में उसकी आत्मा अपने पति की तलाश में गांव में घूमती है। इस वजह से मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब रात में हमारे गांव में बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कम धूम्रपान करने और अंततः पूरी तरह से छोड़ने का भी फैसला किया। मुझे पता है कि मुझे धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस डरावने भूत को फिर से नहीं देखना चाहता। मैं आपको एक डरावनी कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ घटी। 13 जनवरी 2020 की रात बहुत ठंडी थी और मेरा पूरा परिवार रात 10:30 बजे के आसपास सोने के लिए तैयार हो रहा था। मैं अपनी 2 बड़ी बहनों, अपने छोटे भाई और अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता हूँ। हमारा घर वाकई अनोखा है क्योंकि हर कमरा अलग लगता है। माँ और पिताजी का बेडरूम अच्छा और गर्म है। मेरी सबसे बड़ी बहन का कमरा बहुत सूखा है। मेरी दूसरी बहन का कमरा ठंडा और थोड़ा नम है। मेरे भाई का कमरा गर्म और चिपचिपा है, लेकिन मेरा कमरा यह हमेशा बहुत ठंडा रहता है, फ्रिज की तरह, और मुझे कंपकंपी देता है। कभी कभी जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो मेरा कमरा थोड़ा गर्म लग सकता है, लेकिन अपनी हड्डियों को ठंडा करने से मेरा वास्तव में मतलब यह है कि जब आप मेरे कमरे में होते हैं तो आपको अंदर से थोड़ा बेचैनी महसूस हो सकती है। वैसे मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ। यह 13 जनवरी थी और देर हो रही थी। मेरी माँ हमेशा सोने से पहले सभी को शुभ रात्रि कहती हैं और मैं भी हमेशा उन्हें शुभ रात्रि कहना सुनिश्चित करता हूँ। बाकी सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई और मैं सोने से पहले कुछ देर बातें करना पसंद करते हैं, आमतौर पर आधी रात तक। हमारी बातचीत के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन आज रात उसने कहा कि उसे बीमार महसूस हो रहा है और वह जल्दी सोना चाहता है, लगभग 11 बजे। एक अच्छे बड़े भाई के रूप में मैंने अपने छोटे भाई से अपने कमरे में जाने के लिए कहा क्योंकि मैं जल्दी सोना चाहता था और अच्छी नींद लेना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। लगभग 1 घंटे बाद, लगभग आधी रात को, मैं अभी भी सो नहीं पाया था। फिर
मेरे भाई ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और अपने कुत्ते के साथ मदद मांगी। उसने कहा कि कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है और उसने फर्श पर मल त्याग दिया है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं उठा और दरवाजा खोला, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई वहां नहीं था। इसके बजाय मैंने एक शांत अंधेरा गलियारा देखा जो वास्तव में ठंडा लग रहा था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। मुझे लगा कि शायद वह अपने कमरे में वापस चला गया है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए गलियारे से नीचे चला गया। जब मैंने उसका दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि वह गहरी नींद में सो रहा था। मजेदार बात यह है कि उसका कुत्ता भी गहरी नींद में सो रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था और कहीं कोई गंदगी नहीं थी। मुझे लगा कि वह बस मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन मैं गलत था। उसके बाद मैं पानी लेने के लिए रसोई में गया और देखा कि मेरे माँ और पिताजी अभी भी जाग रहे थे। इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ, इसलिए मैं वापस बिस्तर पर चला गया। एक रात, बहुत देर रात करीब 2 बजे, मैं जाग गया क्योंकि मैंने बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनी। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और देखा कि हमारे पड़ोसी का कुत्ता हमारे घर पर बहुत भौंक रहा है। यह अजीब था क्योंकि वह कुत्ता आमतौर पर बहुत शांत और अच्छा होता है। आप शायद ही बता सकें कि उनके पास कोई कुत्ता है। मैं यह देखने के लिए खिड़की पर गया कि कुत्ता किस पर भौंक रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं वापस लेट गया और किसी भी चीज के बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे हर जगह थोड़ा डर लगने लगा और मैंने देखा कि मेरे कमरे में ठंडी हवा आ रही है। मेरी गर्दन के बाल अजीब लग रहे थे और मैं इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कमरे में ठंडी हवा कहां से आ रही है। तभी अचानक किसी ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। यह सामने का दरवाजा नहीं था, बल्कि मेरा अपना दरवाजा था। मैं हैरान था क्योंकि मैंने उस दस्तक से पहले किसी को दालान में चलते या अपने कमरे से बाहर आते नहीं सुना था। दरवाजा खोलने से ठीक पहले मैंने अपनी माँ को गुड नाइट जॉर्ज कहते हुए सुना, लेकिन अचानक मुझे थोड़ा बीमार महसूस होने लगा और मेरा सिर दर्द करने लगा। उसने फिर से गुड नाइट जॉर्ज कहा। हालांकि यह सच लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी और मुझे लगा कि मुझे उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह बार बार गुड नाइट जॉर्ज कहती रही। यह थोड़ा डरावना था और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं बिस्तर से उठा और लाइट जलाई। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसने गुड नाइट कहना बंद कर दिया, इसलिए मैंने एक कदम पीछे हटकर सोचा कि सब कुछ हो गया है। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, लेकिन मैं अभी भी उलझन में था। मुझे नहीं लगा कि मैंने जो देखा वह कोई भूत या ऐसा कुछ अजीब था, क्योंकि मैं उन चीजों पर विश्वास ही नहीं करता था। इसलिए भले ही मुझे डर था कि कोई मुझे पूरी रात देख सकता है, लेकिन मैं ही इतना बहादुर था कि उस कमरे में सो सका। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनी। इस बार यह मेरा भाई था। उसने कहा, गुड नाइट जॉर्ज। मैं वाकई हैरान था और मेरे परिवार के साथ जो हो रहा था उसके बारे में उलझन में था। फिर एक आखिरी दस्तक के बाद मैंने बार बार गुड नाइट जॉर्ज कहना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई गाना एक ही तरह से बजता रहता है। मेरी माँ और भाई भी मेरे साथ शामिल हो गए। मेरे 2 पसंदीदा लोग मजाक कर रहे थे और दरवाजे के पीछे से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वे वही हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। जब वे बार बार गुड नाइट जॉर्ज कहते रहे तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने चिल्लाया, कृपया इसे बंद करो, और अपना सिर पकड़कर अपनी आंखें बहुत कसकर बंद कर ली। मैंने बहुत जोर से कामना की कि यह सिर्फ एक सपना हो। मैं उठा और पाया कि यह सिर्फ एक सपना था। सुबह हो चुकी थी, पक्षी गा रहे थे
और सूरज चमक रहा था। मुझे बेकन पकने की गंध भी आ रही थी। मैं खुश था कि मेरा परिवार मेरे साथ कोई चाल नहीं चल रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि यह मेरी मूर्खतापूर्ण कल्पना मात्र है। अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद मुझे बार बार वही सपना आता रहा। मैंने चाहे जो भी कोशिश की, मैं बुरे सपनों को रोक नहीं पाया। मैंने चुप रहने और अच्छे विचार सोचने, कोई खास किताब पढ़ने, क्रॉस पकड़ने और बुरे सपनों को दूर भगाने के लिए अपने भाई के कुत्ते के कमरे में लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए इतने डरावने सपने देखने के बाद मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या मैं अपना बिस्तर अपने भाई के कमरे में रख सकता हूं। वे मान गए और अब भी मैं अपने भाई के कमरे में सोता हूं। मुझे अब भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे जैसा महसूस करे। मैंने अपने परिवार को कभी नहीं बताया, लेकिन वे उस कमरे में डर जाते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं होता और उसमें सिर्फ सामान रखा होता है। मैं सोचता हूं कि अगर मुझे उस कमरे में रहना पड़े तो क्या होगा। मुझे लगा कि मैं थोड़ा पागल हो रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि मेरे डरावने कारनामे यहीं रुक गए, तो आप गलत हैं। पहले मुझे लगा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं गलत था।